एपिसोड 24। शिव की गलतफहमी हुई दूर। थोड़ी देर बाद वंश, वीर और शिव गार्डन एरिया में अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने चले गए। कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद जब शिव और वंश आपस में फाइट करने लगते हैं तो शिव के सामने बार बार इवा का वो मासूम चेहरा नजर आ रहा था। ऊपर से वंश का उसे मेरी गुड़िया कहना शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन सब बातों के बारे में सोचकर शिव वंश के साथ बहुत ही सीरियस होकर फाइट कर रहा था। उसने एक ब्लक फ्लिप की और वंश के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा जिससे वंश संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। तभी इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एक जोरदार मुक्का आकर शिव के मुंह पर लगा। दरअसल शिव को मुक्का किसी और ने नहीं इवा ने ही मारा था। जब इवा घर आ गई तो वो वंश और वीर को ढूंढते हुए गार्डन एरिया में आ गई। जब वो गार्डन में पहुंची तो उसने देखा कि शिव वंश को मार रहा था। इवा को शिव पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। इस वजह से उसने सीधे शिव के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। ऐसे अचानक मुक्का लगने से शिव अपने होश में आ गया। उसे ध्यान आया कि वो क्या कर रहा था। तभी उसने देखा इवा ने शिव को मुक्का मारा और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो जल्दी से नीचे बैठी और वंश से बोली, भाई आप ठीक तो है ना, क्या आपको ज्यादा चोट लगी है, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है। ये कहते वक्त उसके आंखों से आंसू निकले। वो खुद को रोने से नहीं रोक पाए। वंश तो अभी भी जो कुछ हुआ उससे सदमे में था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जवाब ना देता देख इवा का रोना और बढ़ गया। जब पास खड़े वीर ने अपनी गुड़िया को ऐसे रोते देखा तो जल्दी से उसके पास आ गया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, बच्चा रो मत, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। शिव उसे मार नहीं रहा था। वो दोनों तो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। इवा वीर की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने मुड़कर वापस वंश की तरफ देखा और इशारों से उससे पूछने लगी कि क्या ये सच है। लेकिन वंश तो अपनी ही दुनिया में गुम था। उसने इवा पर ध्यान ही नहीं दिया। वीर ने जब उसे ऐसे करते देखा तो उसने जल्दी से वंश की पीठ पर मुक्का मारा जिससे वंश होश में आ गया। वंश बोला, भाई अपने मुझे क्यों मारा। इस पर वीर बोला, तू बीन से सपने में घूम है, यहाँ तुम्हारी वजह से बेचारी बच्ची रो रही है। वंश ने भी जल्दी से इवा की तरफ देखा। उसने देखा कि इवा की आंखों में आंसू है। ये देखकर उसे बुरा लगा। वो बोला, बेबी मुझे चोट नहीं लगी, वो तो हम बस खेल रहे थे। इवा ने उसे फिर से पूछा, पक्का ना। हाँ बाबा पक्का, वंश बोला। वो आगे बोला, वो तो मैं इस बात से शौक था कि किसी ने द ग्रेट शिव कपूर को मुक्का मारा। मुझे लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये कहकर वो हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देख इवा नासमझी में उसे देखने लगी। तो वंश बोला, तुम्हें पता है मैं हमेशा फाइट करने में शिव से हार जाता हूँ। मैं तो आज तक उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचा सका। यहाँ तक कि आज तक किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत नहीं की और आज तुमने उसे मुक्का मारा। मैं सच में बहुत खुश हूँ। आखिरकार जो कोई नहीं कर पाया वो मेरी बहन ने कर दिखाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। वही शिव को तो जैसे अपने आसपास की किसी भी चीज का ध्यान नहीं था। उसका दिमाग तो इवा के भाई शब्द पर ही अटका हुआ था। उसने मन ही मन भाई ये शब्द बार बार दोहराया। फिर बोला, इसका मतलब मेरी जान वंश की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो उसकी अपनी बहन है। ये सोचकर उसके दिल को अलग ही सुकून मिला। उसका हाथ अपने आप ही अपनी सीने पर चला गया जहां रात को इवा ने काटा था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने किसी के देखने के पहले जल्दी से उसे छुपा लिया और खुद की नॉर्मल किया। लेकिन कोई था जिसने उसे ऐसे करते देख लिया और वो कोई और नहीं उसके दादा अशोक कपूर थे। यशराज जी अशोक जी के साथ गार्डन में टहल रहे थे कि उन्होंने देखा कि बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं तो वो भी दूर से उन्हें देखने लगे। जब ईव ने शिव को मुक्का मारा तो उन्हें डर था कि कहीं शिव इवा को चोट ना पहुंचाए। लेकिन जब उन्होंने उसे यूं मुस्कुराते देखा तो उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया और उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, लगता है कि मेरा बच्चा अब शायद जीना सीख जाएगा। अब तो उनका इवा को देखने का नजरिया भी बदल गया। इधर वीर को डर था कि कहीं शिव इवा को गलत ना समझे। आखिर वो शिव को बहुत अच्छे से जानता था। उसने इवा से कहा, बच्चा तुम्हें शिव को सॉरी बोलना चाहिए। आखिर इन सब में तो उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो बस अपने फाइट पर फोकस कर रहा था। इवा को भी वीर की बात सही लगती है। उसे अब शिव के लिए बुरा लगने लगता है कि उसने बिना सोचे समझे शिव पर हाथ उठाया। उसने सोचा शिव को भी तो बहुत दर्द हो रहा होगा। उसे अब गिल्टी फील हो रहा था। आखिरकार इवा बहुत ही मासूम लड़की है। भले ही उसने 2 जिंदगी जी हो फिर भी वो अभी भी उतनी ही भोली है। वो खुद की वजह से किसी दूसरे को चोट लगना बर्दाश्त नहीं कर पाती। देवा धीरे धीरे चलकर शिव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने एक पल शिव को देखा, फिर अपनी नजरें नीचे करके बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे बिना सोचे समझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे भी मार सकते हो। इतना कहकर को चुपचाप गर्दन नीचे करके खड़ी हो गई।
वो इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे कोई शैतान बच्चा शैतानी करके अपने माँ बाप से पनिशमेंट का इंतजार कर रहा हो, इस तरह भी वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। तो क्या लगता है आपको कि शिव इवा को क्या पनिशमेंट देगा? कैसी होगी शिव और इवा की ये कहानी? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। कल फिर मिलेंगे।